रात के 12:30 बज रहे थे। अभय, नेहा और रोहन तीनों दोस्त एक शादी से लौट रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिख रही थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। अभय ने कार चला रखी थी और बाकी दोनों दोस्त पिछली सीट पर बैठे थे। नेहा डरते हुए, अभय, ये रास्ता मुझे अजीब लग रहा है, कहीं गलत तो नहीं आ गए? रोहन हंसते हुए, अरे नेहा, तू हमेशा डरती रहती है, कोई भूत-वूत नहीं है। लेकिन तभी कार के सामने अचानक एक साया दिखा। अभय ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार झटके से रुक गई। तीनों ने बाहर देखा। कोहरे में एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला खड़ी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। नेहा ने डर से आंखें बंद कर ली। अभय गुस्से में, भूत नहीं होते, ये कोई मजाक कर रहा होगा। अभय ने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकलने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही औरत फिर से सड़क पर खड़ी दिखी। अभय, ये कैसे हो सकता है? नेहा ने कांपते हुए कहा। कार की लाइट औरत के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। अभय ने घबराकर कार बैक करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। औरत धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। अभय, रोहन और नेहा ने तेजी से कार का दरवाजा लॉक कर लिया। अभय ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें एक धीमी आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अचानक कार के पीछे खटखट की आवाज आने लगी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से चिल्लाया, वो अंदर आ चुकी है। अभय और नेहा ने भी पीछे देखा। कार की पिछली सीट पर वही जली हुई औरत बैठी थी। तीनों तेजी से कार से बाहर भागे और जंगल की तरफ दौड़ने लगे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनकी सांसें तेज हो रही थी। वे भागते जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल कभी खत्म ही नहीं हो रहा। पीछे मुड़कर देखा, वो औरत हवा में तैरती हुई उनके पीछे आ रही थी। उन्हें जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। वे अंदर घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर एक बुझती हुई आग थी, जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। तीनों एक कोने में सिमट कर बैठ गए। तभी दीवार पर एक पुरानी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, जो भी इस झोपड़ी में आए वो मेरी कहानी सुने, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम सौम्या था। बहुत साल पहले मैं इस रास्ते से जा रही थी। एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरे शरीर को जंगल में फेंक दिया गया। मैं दर्द से तड़पती रही, लेकिन कोई मेरी मदद को नहीं आया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इसी सड़क पर भटक रही है। मैं हर उस इंसान को सजा देती हूं जो इस रास्ते से गुजरता है। अभय ने कांपते हुए पन्ना पलटा और आखिरी पंक्ति पढ़ी, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ चुके हो तो अब बच नहीं सकते। अचानक झोपड़ी की खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा के साथ वही औरत अंदर आ गई। अंदर आग बुझ चुकी थी और अंधेरा हो गया। औरत हवा में उड़ती हुई उनके पास आई और बोली, तुम भी उन्हीं में से हो, अब तुम्हें मरना होगा। नेहा जोर से चिल्लाई, हमें माफ कर दो। लेकिन आत्मा जोर से हंसने लगी और अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों तेजी से बाहर भागे और वापस सड़क की ओर जाने लगे। ठंड और बढ़ चुकी थी, लेकिन अब वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। कई घंटों तक भागने के बाद उन्हें दूर से कुछ रोशनी दिखी। एक ट्रक वाला रास्ते से गुजर रहा था। अभय ने हाथ हिलाकर ट्रक रोका और तीनों जल्दी से उसमें चढ़ गए। ट्रक ड्राइवर ने पूछा, तुम लोग इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे थे? नेहा कांपते हुए बोली, हम उस भूतिया औरत से बचकर आ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर चुप हो गया और बोला, तुम्हें किस्मत से बचने का मौका मिला, वरना कोई भी इस सड़क से जिंदा वापस नहीं जाता। वे किसी तरह घर पहुंच गए,
लेकिन अब भी उस रात के बारे में सोचकर कांप उठते थे। आज भी जब कोई ठंडी रात में उस सड़क से गुजरता है, कई लोगों ने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को सड़क पर खड़े देखा है। कहते हैं कि जो भी उसे देखता है वो फिर कभी नहीं लौटता। तो अगली बार जब ठंडी रात में सुनसान सड़क पर निकलो तो जरा सोच लेना, कहीं वो औरत तुम्हें भी न देख रही हो। ट्रक में बैठे हुए अभय, नेहा और रोहन ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि वे उस भूतिया औरत से बचकर निकल आए हैं। ट्रक ड्राइवर ने कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। इस रास्ते पर जिसने भी उस औरत को देखा वो जिंदा नहीं बचा। नेहा घबराते हुए, क्या वो हमेशा से इसी सड़क पर थी? ड्राइवर ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, सालों पहले एक लड़की को इसी रास्ते पर कार ने टक्कर मार दी थी। उसके शरीर को किसी ने नहीं उठाया और वो सड़क पर ही मर गई। तब से वो हर ठंडी रात को किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन एक बात अजीब है। अभय चौंक कर, क्या? ड्राइवर ने धीरे धीरे कहा, आज तक कोई भी उसे देखकर बचा नहीं, पर तुम लोग कैसे बच गए? तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। ट्रक तेजी से सुनसान सड़क से निकल चुका था। अब वे एक छोटे से कस्बे के पास थे जहां कुछ रोशनी दिख रही थी। नेहा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के पिछले हिस्से में एक परछाई दिख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। रोहन जोर से चिल्लाया, वो हमारे साथ आ रही है। ड्राइवर ने पीछे देखा और अचानक ब्रेक मारा। ट्रक रुक चुका था, लेकिन अब पीछे कोई नहीं था। ड्राइवर कांपते हुए, ये जगह ठीक नहीं है, जल्दी नीचे उतरो। अभय, नेहा और रोहन जल्दी से ट्रक से उतरे और कस्बे की तरफ भागे। वे एक पुराने धर्मशाला में पहुंचे जहां एक साधु बैठे थे। साधु ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग उस आत्मा को अपने साथ लेकर आए हो। तीनों ने घबराकर पूछा, अब क्या करे बाबा? साधु ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और कहा, वो आत्मा अब भी तुम्हारे आसपास मंडरा रही है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने उसकी कहानी सुनी और उसका सम्मान किया, इसलिए उसने तुम्हें जाने दिया। साधु ने हवन किया और कुछ राख तीनों के माथे पर लगा दी। बाबा बोले, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, अगली बार ठंडी रात में कभी भी उस सड़क पर मत जाना। तीनों ने सिर हिलाया और कस्बे में रुकने का फैसला किया। सुबह हो चुकी थी। तीनों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है। उन्होंने एक टैक्सी ली और घर जाने लगे, लेकिन टैक्सी के रेडियो से फिर वही धीमी आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। नेहा ने शीशे में देखा, सामने वही औरत खड़ी थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तीनों जोर से चीख पड़े और टैक्सी तेजी से उस रास्ते से दूर निकल गई। आज भी कहते हैं कि जो उस रास्ते से गुजरता है, ठंडी रात में उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखती है। क्या तुम भी उस सड़क से गुजरोगे? अगर कभी ठंडी रात में तुम अकेले सड़क पर हो तो सोच लेना, कहीं कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। टैक्सी तेजी से सुनसान सड़क से दूर जा रही थी। नेहा, अभय और रोहन बुरी तरह कांप रहे थे। रेडियो अभी भी अजीब आवाजें निकाल रहा था, तुम बच नहीं सकते, ये सफर अधूरा है। अचानक टैक्सी का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर घबराते हुए, गाड़ी क्यों बंद हो गई? ये जगह तो बहुत डरावनी है। अभय ने धीरे से बाहर देखा। घना कोहरा चारों तरफ छा चुका था और फिर सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन ने जल्दी से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। औरत के होंठ हिले, तुमने मेरी कहानी सुनी, लेकिन क्या तुम सच में इसे समझ पाए? अचानक टैक्सी के शीशे टूटने लगे। ड्राइवर जोर से चीखा, बचाओ। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अपने गले की चेन पकड़ी, जिसमें एक देवी का लॉकेट था। जैसे ही उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा, एक तेज रोशनी फैली
और अचानक सब कुछ शांत हो गया। टैक्सी का इंजन फिर से चालू हो गया। जब उन्होंने बाहर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। तीनों ने राहत की सांस ली और टैक्सी तेजी से वहां से निकल गई। कुछ घंटों बाद वे अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा फर्श पर एक सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था और उसके पास खून के धब्बे थे। आसपास कोई नहीं था, लेकिन हवा में किसी के हंसने की धीमी आवाज आ रही थी। क्या वह आत्मा सच में चली गई थी या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? अगर कभी ठंडी रात में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मत करना। कहानी समाप्त। लेकिन क्या सच में? रात बीत चुकी थी, लेकिन नेहा, अभय और रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। क्या आत्मा सच में चली गई? हवा ठंडी हो गई थी। खिड़की अपने आप खुलने लगी। टेबल पर रखी अखबार की कतरन अचानक उड़कर नेहा के पैरों के पास आ गिरी। नेहा ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। अखबार में एक पुरानी खबर छपी थी। सालों पहले एक महिला ने अपने पति की बेवफाई के कारण इसी सुनसान सड़क पर आत्महत्या कर ली थी। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही आत्मा थी? अचानक फोन बज उठा। नेहा डरते हुए, हाँ, हेलो। फोन के दूसरी तरफ एक धीमी, डरावनी आवाज थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। और फिर कॉल कट गया। नेहा के हाथ से फोन गिर पड़ा। क्या आत्मा अभी भी उनके पीछे थी या ये किसी और के लिए आने वाली थी? अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक लगातार होती रही। नेहा, अभय और रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन घबराते हुए को, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगी। अभय ने हिम्मत करके झरोखे से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। दस्तक और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने कांपते हुए धीरे से दरवाजा खोला और फिर सामने एक साया खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी लाल जलती हुई आंखें दिख रही थी। अचानक उस साये ने जोर से चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। नेहा ने जल्दी से अपने गले का लॉकेट पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तेज रोशनी फैली और वो साया गायब हो गया। तीनों जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन फर्श पर एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। यह सिर्फ शुरुआत है। नेहा ने कांपते हाथों से कागज उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पढ़ा, वो अपने आप जलने लगा। क्या वह आत्मा सच में चली गई थी या किसी और डरावनी चीज की आहट थी?